नमस्कार। अब टी20 वर्ल्ड कप अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच गया है, जिसमें न्यूजीलैंड और भारत का मुकाबला ही तय करेगा कि चैंपियन कौन होगा। भारत एक तरफ बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा और अच्छी बल्लेबाजी के दम पे फाइनल में पहुंचा। वहीं न्यूजीलैंड ने भी बॉलिंग और बैटिंग की तालमेल से फाइनल तक का सफ़र तय किया है। अब आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है तो कि कई देशों की उम्मीदें टूटी। अब बस भारत और न्यूजीलैंड के लोगों को ही उम्मीद है कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। अब हम देखते हैं कि अभी तक चैंपियंस कितने हुए और कब कब हुए। भारत 2 बार वर्ल्ड कप जीता है और चौथी बार फाइनल में है। 2007 जब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का पहला चरण था तो भारत ने पाकिस्तान को एक कड़े मुकाबले में हरा के विश्व चैंपियन बनने का दारोमदार थामा। उसके बाद भारत 2014 में फाइनल में पहुंचा, जिसमें श्रीलंका के हाथों से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद भारत तीसरी बार 2024 में फाइनल में पहुंचा, जहां पे उसने वेस्ट इंडीज को हराया और फाइनल जीता। साउथ अफ्रीका को हराया और फाइनल जीता। अब आखिरी 2026 के फाइनल में भारत पहुंचा है। देखना है, भारत अगर जीतती है तो पहली टीम बन जाएगी जो तीसरी बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी उठा रहा है। अगर भारत हारती है तो न्यूजीलैंड पहली टीम बनेगी जो न्यूजीलैंड पहली बार ट्रॉफी उठाएगी और ऐसे में एक नया चैंपियन मिलेगा टी20 जगत का। भारत की उम्मीद बुमराह हैं, जिनकी 4 ओवर ने इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल बचाया और बुमराह एक दशक से बुमराह का कोई भी मेल नहीं आया। भारत को वैसा बॉलर नहीं मिला जैसा बुमराह एक दशक से रोल अदा कर रहे हैं। हर मैच में बुमराह अपने बॉलिंग के दम पे भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाते हैं। अगर बुमराह खेल रहे हैं तो आखिरी उम्मीद वो होते हैं। अगर लक्ष्य को बचाना है तो बुमराह के अलावा भारत के पास कोई तगड़ा विकल्प नहीं है जो 6 की 6 गेंद यार कर मार के दूसरी टीम के बल्लेबाजों को परेशान कर सके। भारत बॉलिंग में पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। ऐसी बॉलिंग अटैक से तो मेरा मानना है विश्व चैंपियन बनना बहुत ही मुश्किल है। क्या पता बन जाए, मगर ऐसा मुझे तो मुश्किल लगता है। अर्शदीप की पिटाई हो रही है। वरुण चक्रवर्ती भी 2 मैच से बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या और बुमराह ने संभाला। आपके पास बॉलर नहीं बच रहे हैं, लास्ट ओवर फेंकने के लिए बॉलर नहीं बच पा रहे हैं। ये आपकी बॉलिंग का दम है। तो ऐसे में बॉलिंग पे विचार करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती को आराम दें, अगर हो सके तो कुलदीप को खिलाएं। अक्षर पटेल को आराम दें, कुलदीप को खिलाएं। ऐसे में एक नया बॉलर आएगा। न्यूजीलैंड की टीम बॉलिंग स्पिन पे फंसती है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। और भारत का विकेट स्पिनिंग विकेट है। अहमदाबाद के विकेट बड़े विकेट हैं जहाँ पे छक्का मारना आसान नहीं है। तो स्पिनर अगर फंसा लेगा तो विकेट्स मिल सकती हैं। वहाँ पे सिंगल डबल फोर्स से रन बनाए जाते हैं। अहमदाबाद के विकेट पे हमने देखा था वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। फिर से अहमदाबाद पे मुकाबला है। संजू सैमसन फॉर्म में हैं, उनसे उम्मीद ज़्यादा है। ऐसे में अभिषेक शर्मा को भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और अभिषेक शर्मा को मैदान पे पसीना बहाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई कोर कसर बचती है तो अभिषेक शर्मा उसे पूरी करें। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की तिक्कड़ी को कम से कम 10 से 12 ओवर तक भारत का साथ देना पड़ेगा, जैसे हम विशाल लक्ष्य की तरफ बढ़ें। 250 रन हम 2 बार इस टूर्नामेंट में पार किए हैं और भारत से ही उम्मीद है कि 300 का लक्ष्य भी कभी छू पाए। बाकी टीमों में इतना दम नहीं है जितना आपके बल्लेबाजी में पोटेंशियल है।
हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव और दुबे जी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि भारत वर्ल्ड कप दिलाए। वहीं न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो उनके पास अच्छी बॉलिंग अटैक है। सेंटनर, मैट हेनरी और मैकाथी जैसे बॉलर बहुत ही शानदार बॉलर, विश्व स्तर बॉलर हैं जो किसी भी विपक्षी टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ सकते हैं। तो ऐसे में सावधान रहना पड़ेगा भारत को अपने बल्लेबाजों के सूझबूझ से अच्छा विशाल स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, जिससे अपने बॉलिंग की कमज़ोरी को दबाया जा सके। भारत ने पिछले मैच में ऐसा ही किया, 250 से ज़्यादा का लक्ष्य दिया, जिसके बदौलत भारत को जीत मिली। भारत की छोटी सी जीत 7 रन की, जो बहुत ही मुश्किल थी। ऐन मौके पे बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की। 18वें ओवर में 6 रन दे के मैच को बचाया गया कैसों, और 250 रन का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। ऐसे में अगर कोई टीम आपसे 7 रन से हारती है तो आपकी पूरी बॉलिंग अटैक एक्सपोज हो जाती है, ऐसा समझा जा सकता है। तो ऐसे में बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि लंबा स्कोर किया जाए। अगर चेस करती है टीम तो कम से कम इस स्कोर पे रोका जाए, ताकि आपके बल्लेबाजों को मौका रहे धराशायी होने से बचें। ऐसे में कप्तान सूर्यकुमार यादव को थोड़ा सा विचार करना होगा अपने बल्लेबाजी क्रम और अपने बल्लेबाजी पे जो लगातार फेल्योर हो रहे हैं। संजू सैमसन और ईशान किशन उनके फेल्योर्स को बचा रहे हैं, क्योंकि बड़े स्कोर उनके बल्ले से नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे में आज उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और अभिषेक शर्मा जो लगातार फेल हो रहे हैं, उनसे भी उम्मीद है, उनको एक मौका देना चाहिए आज फाइनल में, क्योंकि वो ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर वो चल गए तो किसी भी गेंदबाज को वो सेटल होने का मौका नहीं देते हैं। उनके जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज दुनिया में ढूंढे नहीं मिलते हैं। अभी इस टाइम फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा दुखी हो रहे हैं दर्शक उनके फॉर्म को लेके, मगर एक और मौका देना चाहिए। अगर फाइनल में उनका बल्ला बोलता है तो भारत अच्छे स्कोर करके मैच को जीत सकता है। तो ऐसे में अभिषेक शर्मा को एक बार फिर बैक करना चाहिए। और न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो उनकी भी बल्लेबाजी कमज़ोर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के ज़ोरदार टीम है जो ऑस्ट्रेलिया के टक्कर की है। ऑस्ट्रेलिया भले बाहर हो गई है, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड से भारत का मैच आसान भी नहीं होता है। न्यूजीलैंड को थोड़ा सा एक नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनके ग्राउंड्स छोटे छोटे हैं, छक्के वो ज़्यादा लगाते थे। अब अहमदाबाद का ग्राउंड बहुत बड़ा है, उसमें छक्का लगाना इतना आसान बात नहीं है। तो इसका विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आगे मैच 8 तारीख को है, 7 बजे, तैयार रहिए। धन्यवाद।